नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। वर्षों का अवैध कब्जा घंटों में कराया खाली, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से बनेगा गार्डन। वर्षों का अवैध कब्जा घंटों में कराया खाली, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से बनेगा गार्डन। और स्मार्ट रोड को हरा भरा बनाने की जरूरत, हरियाली की सुरक्षा नागरिकों के हाथ। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। पुराना बस स्टैंड से रविंद्रनाथ टैगोर चौक तक निगम सड़क चौड़ीकरण के साथ सौंदर्यीकरण का काम करा रहा है। निर्माण कार्य के जद में आए अवैध कब्जाधारियों को पहले ही हटा दिया गया था। शनिवार को आधा दर्जन से अधिक दुकानें तोड़ दी गई। विकास कार्य में बाधा बन रहे अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। पुराना बस स्टैंड से रविंद्रनाथ टैगोर तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। वहीं इस सड़क को आकर्षक बनाने यहां ग्रीन पैच तैयार किया जाएगा। इसके लिए अतिक्रमण हटाया गया। सालों से नगर निगम की जमीन पर बनी दुकानों को तोड़ने अवैध कब्जाधारियों को नोटिस दिया जा चुका था। शनिवार को निगम के अतिक्रमण दस्ते ने आयुक्त के निर्देश पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। इस दौरान करीब आधा दर्जन से अधिक दुकानों पर जेसीबी चला दिया गया। वहीं अवैध कब्जा को भी हटाया गया। नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में हुए कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। सुरक्षा के लिहाज से नगर निगम प्रशासन ने पुलिस बल भी तैनात किया था। पुराने बस स्टैंड में जो सड़क मत की भूमि थी, उसमें कुछ दुकानें निर्मित थी, जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उन संज्ञान लेते हुए उनमें निर्देश जारी किया था कि नियमानुसार इसमें कार्रवाई करें। तो हमने विधिवत उनको नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करके फिर हटाने की आज कार्रवाई की गई। इस स्थान पर 2 दर्जन से अधिक ठेले गुमटियां लगाकर कई वर्षों से लोग व्यापार कर रहे थे। भीड़ वाला इलाका होने के कारण लोगों की यहां आवाजाही रहती है। बहरहाल नगर निगम प्रशासन ने सभी अवैध कब्जाधारियों द्वारा किए गए निर्माण को जमींदोज कर दिया। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नगर निगम प्रशासन ने शनिवार को आधा दर्जन से अधिक अवैध निर्माण पर जेसीबी चला दिया। मलबे में दबे लोहे के छड़ लेने वहां भीड़ जुट गई। वो लोग हाथों में हथौड़ा और आरी लेकर पहुंच गए थे, जो अपने संसाधन से कबाड़ उठाकर चल दिए। टीवी स्क्रीन में दिख रहे यह लोग नगर निगम के कर्मचारी नहीं हैं, ना ही इन्हें निगम ने बुलाया है। दरअसल नगर निगम के द्वारा तोड़े गए आधा दर्जन से अधिक दुकानों से निकला लोहे का छड़ उठाने यह बिन बुलाई भीड़ पहुंची है। हाथ में हथौड़ा और लोहा काटने ये लोग आरी लेकर पहुंचे हैं। यहाँ जिसे जितना कबाड़ मिला वो उठा लिया और अपने संसाधन रिक्शा, हाथ ठेला में भरकर ले गया। निगम के अधिकारी मौके पर थे, लेकिन सभी मुखदर्शक बने रहे। कबाड़ी को लोहा बेचकर यह सभी पाने की गरज से पहुंचे थे। इन्हें देखकर वहां से गुजरने वाले लोग यही सोचते रहे कि यह निगम के कर्मचारी हैं या कोई और, लेकिन बाद में पता चला कि यह लोग रोज कमाने वाले लोग हैं। मलबे से लोहा निकालने बच्चे, जवान से लेकर बूढ़े भी पहुंचे थे। निगम की इस तोड़फोड़ की कार्रवाई से कई साल कब्जा एक झटके में हट गया। बहरहाल तोड़फोड़ की इस कार्रवाई में बहुत सारे लोग की बल्ले बल्ले हो गई। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। राज्य महिला आयोग की सुनवाई 1 अगस्त को बिलासपुर में होगी। जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में इस दिन शाम 5 बजे तक सुनवाई चलेगी। महिला उत्पीड़न से संबंधित जिले के 37 प्रकरणों पर पक्षकारों को सुना जाएगा। आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक और सदस्य मामलों की सुनवाई करेंगी। संबंधित आवेदक और अनावेदकों को उपस्थित होने की सूचना दी गई है। पुस्तक पढ़ने और नोट्स बनाने का चलन धीरे धीरे कम हो रहा है। लाइब्रेरी में विद्यार्थियों की भीड़ भी कम हो गई है। जानकारी लेना और ज्ञान प्राप्त करना दोनों अलग अलग बातें हैं। आज विद्यार्थी जानकारी को ज्ञान मान रहे हैं। मोबाइल इंटरनेट से नजदीकी के कारण पुस्तकों से दूरी बना दी है। लाइब्रेरी जहां पहले की अपेक्षा अब पढ़ने वालों की उतनी संख्या नजर नहीं आती। कहने का मतलब यह है कि पिछले 2 दशकों में चाहे शिक्षक की बात करें या विद्यार्थियों की, अब पढ़ने की इच्छा बहुत कम हो गई है। मात्र सिलेबस तक सीमित हो गए हैं। पहले विद्यार्थी पाठ्यक्रमों से जुड़े विभिन्न पुस्तकों की खोज कर नोट्स तैयार करते थे और इस आधार पर पढ़ाई करते थे, लेकिन बदलते समय के साथ ही स्टूडेंट्स ने पुस्तकों से दूरियां बनाकर मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया में
खो गए हैं। जब लोगों के हाथों में मोबाइल नहीं था और इंटरनेट की सुविधा भी महंगी थी, तब स्टूडेंट्स और शिक्षक विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन कर नोट्स तैयार करते थे। अब गूगल में बोलते ही उस विषय की जानकारी पलक झपकते सामने आ जाती है। मगर लाइब्रेरी में बैठकर एकाग्रचित मन से पढ़ाई करने से जो खरा परिणाम, वो गुजर जमाने की बात हो गई। शिक्षक हैं और हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनकी रीडिंग हैबिट बहुत कम हो गई है। पहले से उनमें बहुत ये बदलाव मैंने देखा है और इसका कारण कुछ समझ में ये आता है कि हमारा जो सिलेबस है उसको इस तरह से बांधा जाता है कि वो एक पुस्तक में उसको सीमित कर दिया जाता है और यूनिफाइड बुक्स का चलन हो गया है, जिसके कारण बच्चे सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जितना सिलेबस में है। सिलेबस के इतर वो कुछ पढ़ के जानना समझना ये नहीं चाहते हैं। समय के साथ बदलाव होता है। ई लाइब्रेरी, मोबाइल से पढ़ने का चलन बढ़ा है, लेकिन बुक के प्रति रुचि कम लोग ले रहे हैं और शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सिम्स में डॉक्टर और इंटर्नशिप डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है। इन अफसरों के वाहन खड़ा करने की सुविधा यहां नहीं है। पूरे परिसर में वाहनों से जाम लगा रहता है। आलम यह है कि डॉक्टर अपने वाहन मर्च्यूरी के सामने खड़ा कर रहे हैं। इससे शेड और परिसर में जगह नहीं रहती। पोस्टमार्टम कराने आए परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मर्चुरी में अगर ऐसी कोई कंजेशन की बात है कि जो है फिर उसको जो है रेस्ट्रिक्ट हम करेंगे। रही बात बैठने की, परिजनों की, बैठने के लिए जो है ऑलरेडी सुविधा है, वहाँ पे शेड है जहाँ पे वाहन रखने के अलावा भी जो है बैठने के लिए अलग सुविधा है। हमारा इस हिसाब से पर्याप्त है। अगर वहाँ पे भी कोई समस्या दिख रही है तो उसको भी हम करवा लेंगे। किराए पर वाहन लेकर उसे बेचने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी परवेज आलम, आरिफ खान और मोहम्मद अनीस खान अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों का वाहन किराए पर लेकर बेच देते थे। सरकंडा पुलिस ने प्रार्थी राज प्रकाश द्विवेदी और अन्य लोगों की रिपोर्ट पर यह कार्यवाही की है। आरोपियों के कब्जे से एक पिकअप और इको वाहन जब्त किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों से अभी और वाहन बरामद करना बाकी है। इसके लिए रिमांड पर लिया जा रहा है। पूर्व में इसी मामले में आरोपी रवि कुमार टंडन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गाड़ी को किसी ने रेंट पे रखने के लिए दिया हुआ था, किसी टूर एंड ट्रेवल्स लगाने के लिए। फिर उसके बाद फिर उसने क्या किया, उस एग्रीमेंट था उसको, फिर उसके बाद दूसरे को, किसी अन्य व्यक्ति को उसने बेच दिया। ऐसे ही बहुत सारे मामले सामने आए कि इसमें प्रतिवेदन प्राप्त होते गया कि अपराध पंजीबद्ध होने के बाद फिर उसकी विवेचना के दौरान हमको 3 जो आरोपी थे, मोहम्मद अनीस खान, मोहम्मद शरीफ खान और परवेज आलम, इन तीनों की पता तलाश किया गया, इनकी गिरफ्तारी की गई है। बैंक के एटीएम से छेड़छाड़ कर रुपए निकालने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी ने एटीएम के स्लॉट पर अपना उपकरण लगा दिया था। इसके चलते उपभोक्ताओं के रुपए मशीन से बाहर नहीं निकलते थे। उनके वापस जाने पर एटीएम में फंसे रुपए निकाल लेता था। यह घटना जरहा भाटा और राजकिशोर नगर के एटीएम में हुई है। कंपनी के सुपरवाइजर की रिपोर्ट पर सरकंडा पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। वन विभाग से नेहरू नगर चौक तक स्मार्ट रोड में फिर वृक्षारोपण किया जा रहा है। 2 साल पहले लगाए गए ज्यादातर पौधे लापरवाही की भेंट चढ़ गए। सुरक्षा में कमी के कारण सड़क किनारे कई स्थान खाली हो गए हैं। स्मार्ट रोड की परिकल्पना साकार तो हुई, लेकिन इसमें हरियाली अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। वन विभाग कार्यालय से नेहरू नगर चौक तक सड़क के दोनों तरफ कुछ पेड़ हैं, ज्यादातर पौधे लापरवाही की भेंट चढ़ गए। सरकारी के साथ निजी संस्थाओं ने इसे हरा भरा बनाने सुरक्षा इंतजाम किया था, लेकिन इसमें नागरिकों का व्यक्तिगत योगदान नहीं मिल पाया। कुछ सूख गए तो कुछ मवेशी चट कर गए, जिससे कई स्थान खाली हो गए हैं। इसे भरने के लिए फिर वृक्षारोपण किया जा रहा है, परंतु सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं करने से पौधे जीवित रह पाएंगे, इसमें संदेह है। समाज सेवी सत्यभामा अवस्थी कहती हैं, पौधों की देखभाल करना शहरवासियों की नैतिक जिम्मेदारी है। निजी उपयोग के लिए भविष्य की हरियाली से छेड़छाड़ रोकना होगा।
प्रशासन का जो काम है वो ठीक है, लेकिन अभी आप देख रहे साइड में कुछ पौधे तो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो और इनने पाइप, कोई कंपनी है उसने पाइप के रूप में ट्री गार्ड लगाया, ठीक है चलो भी, पर हमको लगता है ऊपर थोड़ा सा और सेफ्टी की जरूरत है। इसी को ऊपर बढ़ा देते, कांटा घेर देते कुछ, इस कारण ये हो रहा है। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी स्मार्ट रोड में नगर निगम ने वेंडिंग और पार्किंग प्रतिबंधित किया है, लेकिन इस आदेश का असर यहाँ दिखाई नहीं देता। सड़क को प्रदूषण मुक्त, पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए लोगों को सजग रहने की जरूरत है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। शिक्षक अगर कलाकार हो तो वो बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है। इसकी बानगी मल्हार के पीएम श्री स्कूल में देखने को मिला। शासकीय प्राथमिक शाला के मनाया जा रहा है। विभिन्न गतिविधियों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। यहाँ मौजूद परिजनों और शिक्षकों के आग्रह पर स्कूल के प्रधान पाठक भूपेंद्र सिंह बनाफे ने डांस देखकर बच्चे खुश हुए। सभी खूब तालियां बजाई। डांस के साथ एचएम ने चेहरे पर और भंगिमाओं के बारे में बताया। यह सुनकर समझ आया कि केवल हाथ पांव हिलाने की कला नहीं, बल्कि पूरे शरीर के साथ हमारे हाव भाव प्रस्तुति को प्रभावी बनाता है। परिजनों ने भी एचएम के कलात्मक ढंग से समझाने से प्रभावित हुए। 1 घंटे चले कार्यक्रम में कई बच्चों ने अपने कला का प्रदर्शन कर वाहवाही पाई। सत्ता का नशा कहें या फिर बजरंग दल की दबंगई। बिना अनुमति के सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, जिसे ग्रामीणों ने तोड़ दिया। मामला कोटा जनपद के कुंवारी मुड़ा का है। गांव की शासकीय जमीन पर बजरंग दल के सदस्य गौशाला बनाने शेड लगा रहे थे। अवैध कब्जे की लिखित शिकायत ग्राम सरपंच और पंचायत वासियों ने एसडीएम कोटा और तहसीलदार से किया था, जिसके बाद एसडीएम और एसडीओपी की मौजूदगी में अवैध कब्जा मुक्त जमीन पंचायत के सुपुर्द किया गया है। जानकारी के अनुसार कोटा नगर के कुछ रसूखदार बजरंग दल को आगे कर ग्राम पंचायत की भूमि हथियाने की फिराक में थे, जिस पर ग्रामीणों ने पानी फेर दिया। एसडीएम साहब और एसडीओपी मैम और तहसीलदार द्वारा लिखित में सुपुर्दनामा दिए हैं। जितना शेड और ज़मीन का है आपका संपत्ति है, ग्रामवासियों का है, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, कोई दूसरा यहाँ दखल नहीं कर सकता। ऐसा के सौताना करके दे करके सुपुर्दनामा करके यहाँ से गए हैं। बजरंग दल द्वारा कुछ दिनों पहले से यहाँ कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा था बिना ग्राम सभा के परमिशन से, जबकि यहाँ पेशा एक्ट 1996 लागू है। पेशा एक्ट ये कहता है कि ग्राम सभा ही मुख्य है, जो ग्राम सभा चाहेगी उसको ज़मीन देगी या ना देगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग आज निर्माण कार्य को देखते हुए प्रशासन को 2-4 दिन पहले और उससे पहले अवगत कराए थे, लेकिन उनके द्वारा कुछ भी कार्यवाही नहीं किया जा रहा था। बजरंग दलों को साथ देते हुए सब चीज़ उन्हीं के द्वारा किया जा रहा था। हमको ये लगा आज सुबह से सभी ग्रामवासी ग्राम सभा, विशेष ग्राम सभा बैठक रख के सर्वसम्मति से ये निर्णय लिए कि वहाँ जा कर के जो भी अवैध निर्माण कार्य है उसको सभी ग्रामवासी मिल करके हटाएंगे। महाराणा प्रताप चौक से राजीव गांधी चौक के बीच सड़क बुरी तरह खराब हो गई। बारिश के दिनों में सड़क में पड़े गड्ढों से गुजरना वाहन चालकों के लिए खतरे से खाली नहीं है। जगह जगह पानी भरने से इन गड्ढों का पता नहीं लगता। परेशानी के साथ दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। जरा सा पानी गिरते ही शहर तरबतर हो जाता है। शनिवार दोपहर आधे घंटे बारिश क्या हुई, जगह जगह गलियों में पानी भर गया। करबला कश्यप कॉलोनी इलाके की इन तस्वीरों से शहर के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बारिश के पानी में भीगते बच्चों ने खूब मजे किए। निकासी अवरुद्ध होने से काफी देर तक यह स्थिति बनी रही।
सिम्स के मरम्मत के लिए हर साल करोड़ों खर्च हो रहा है। इसके बाद भी हालत में सुधार नजर नहीं आता। प्रबंधन की लापरवाही से करोड़ों की मशीन खराब हो रही है। यही हाल रेडियोलॉजी विभाग का है, जहां रूम नंबर 2 में एक्सरे के लिए लगाई गई महंगी मशीन के दीवारों में सीपेज के कारण खराब होने का खतरा बना हुआ है। सभी दीवारों पर पानी रिसाव के कारण सीपेज आ गया है, जिसका असर चिकित्सा उपकरणों पर हो रहा है। सीपेज की इशू जो है बारिश के मौसम में तकरीबन बहुत सारी जगह में होती है। मेंटेनेंस के हिसाब से पीडब्ल्यूडी शुरू से जो है कार्यरत है। अलग अलग जहाँ से संज्ञान में आ रहा है उसको जो है ठीक करा रहे हैं। अगर ऐसा चीज़ जो है वहाँ पे कुछ है तो जो है अभी दिखवा के फिर हम कर लेंगे वो चीज़ को। जिले में तेज बारिश के कारण नदी और नालों में उफान आने लगा है। 24 घंटे पहले ही अरपा भैंसाजार बैराज से 25 क्यूमेक पानी अरपा नदी में छोड़ा गया था। वहीं अब 192 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे अरपा की धार तेज हो गई है। बैराज में 300 मीटर से अधिक का जल भराव हो चुका है। बैराज में अधिक पानी होने के कारण इसके 3 गेट 50 इंच तक खोल दिए गए हैं। शराब सेवन से मौत का मामला सामने आया है। सिम्स चौकी से मिली जानकारी के अनुसार अत्यधिक शराब पीने से सूरजपुर निवासी 24 वर्षीय रूपन की हालत बिगड़ गई। उसे शुक्रवार को इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां दूसरे दिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अब तक आप लोगों ने घर से सोना, चांदी, रुपए समेत कीमती सामानों की चोरी की खबर सुनी होगी। सीपत पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ा है जो घर से खाने पीने का सामान चुरा लेता था। प्रार्थी शैल साहू ने 24 जुलाई को सीपत थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके सूने मकान का ताला तोड़कर चोर ने खाद्य सामग्री और नगद रकम पर हाथ साफ कर दिया है। मामले में सुराग लगाकर पुलिस ने ताला निवासी हसन उर्फ हस्सू खान को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स की बिल्डिंग में एल्यूमिनियम की एसीपी सीट लगाया है। इस आकर्षण के पिछले हिस्से को जब देखेंगे तो बिल्डिंग में लगा टाइल्स उखड़ रहा है, जिसकी वजह से दीवारों में पौधे उग आए हैं। उखड़ते टाइल्स कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। पुरानी हो चुकी इस बिल्डिंग में जगह जगह पौधों ने अपने पैर जमाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से दीवारें भी सुरक्षित नहीं हैं। समय समय पर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण सिम्स के बिल्डिंग भीतर से खोखली हो रही है।